जय श्री राम। अपना हक छोड़ देना, यहाँ से रामायण शुरू होती है, और दूसरे का हक छीन लेना, यहाँ से महाभारत शुरू होती है। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है, इसलिए रामायण को खोलकर पूरा ही सुनना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो पुण्य नहीं बनेगा बल्कि कुछ और ही बन जाएगा। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस लंका कांड 6वें सोपान में जब अंगद रावण से कहता है कि तुम दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके श्री रघुवीर की शरण में पहुँचो। तेरे नते पाले रघुवंश मनी, तेरा ही अब मोही, आरत गिरा सुनत पेरे भू, अब करे गो तो ही। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार करते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। वे कपि पोते बोलो संभारे, मोड़ न जाने ही मोह सुरारी, कहो निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभाल कर बोल, मूर्ख, कुछ देवताओं के शत्रुओं को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद नाम बलि कर बेटा, तासो कबहु भई की बेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बलि बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद ते बाल कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गए व्यर्थ तो मैं जायो, निज मुख
आपस दूत कया हूँ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुल नाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बालिक वचन तबे अंगद के दिन 10 गए बाल पह जाए बूझहु कुशल सकाउर लाए। अब बाली की कुशल तो बता, आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होए सो सब तो सुनाए सोई। सोनू सट भेद होई मनिता के श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ जाता है। भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम कुशल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। अंध बधिर ने अस कही नैन कानी तव वीस। सच है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे भेरे भी एक ही ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव वीरंचे सोर मुनि समुदाय चाहते जा सुचरण सेविकाय। तासु दूत होए हम कुल बोराए सुमत और विहरने तोड़ा। शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सोनी कठोर बानी कपि केरी कहते दशानन नैनी तरेरी। खलेलवे कठिन वचन सब से हो नीति धर्मी में जानत हूँ। वानर अंगद को कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी कर कर बोला, अरे दुष्ट मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्म शीलिता तोरी हम हूँ सुनी किर
व्रत पर तेरी है चोरी। देखे नैन दो तेरा रखवारे, बूढ़ी न मार हो धारा में व्रत धारी। अंगद ने कहा तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री को चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। कानी नाक बिनु भगनी निहारे, क्षमा की नहीं तुम्हें धर्म विचारी। धर्मशीलता तवे जग जागे, पावा दरसो हम बड़े भागे। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनी जलत से जड़ जंतु कवि सट बिलो को मम बाहू। लोक पाल बल विपुल ससी, गिरसन है तो सवेराहू। रावण ने कहा अरे जड़ जंतु वानर व्यर्थ बक बक न कर। अरे मूर्ख मेरी भुजाओं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बाल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। पूनी नभ सरे मामे करनी कर, कमलनी है करे करे वास। सोवत भैव मराल शंभो सहित कैलास। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों का बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तो मेरे कटक माज सुनु अंगद शोषण भी रहे कपन जो दावद। तव तेरे वो नारी विरह बलहीना, नुजता सो दुख दुखी मलिना। अरे अंगद सुन, मेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तो मैं सुगरीव कुल तुम दो, अनुज हमारे वीरुअति सो। जामिवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होए अब समेरा बूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, तो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जाम्बान बहुत बूढ़ा है, वह अब लड़ाई में क्या बड़ उगत कर सकता है। सेल पे कर्म जानी नल नीला है,
पे एक महाबलशीला आवा पेरे तमे नगरो जेहि जारा सुनते वचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। वह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा, सत्य वचन कहो निश्चर नाहा साचे हो के पुरदा। रावण नगर अल्प कर दे सोनी अस वचन सत्य को कहे। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जग दिग्विजय योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? जो अति सोहबट सारा है रावण सो सुग्रीव करे लगु धावन। चले बहुत सोवीर न होए पटवा खबरी लेने हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरो का पेजार हो बिनु पेरे भू आए सो पाई। फिरी न गो सुबेरे वे पहिते बहरा लुकाए। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा है। सत्य कहे 10 कंठ सब मोही ने सुनी कछु को। कौन हमारे कटके अस तो सन नरते जो सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन करहि नीति असे आही। जो मृगपति बद मेंढक नहीं बल के कहे को ताही। प्रीति और वीर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघु तारा में कहूँ तो ही बदे बड़े दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति करे रोष।
यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तदपि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रयुगते धनुवचन सर हृदय देहो रिपुकीस, फिरते उत्तर सड़सिन मनहु कारत भट दस शेष। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडसियों के से निकाल रहा है। हंसी बोले दस मोली तब कपे करे बड़े गुण एक, जो फिरते पालहिता सोहित करे उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन के से जो निज फिर भूखा जा, जह तह नाचहि परिहरि लाजा। नाच कूद कर लोग जाए, पति हित करहि धर्म निपुनाए। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है और उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाते, पेरे भोगुन कस न कैसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कठोरटनी करओ नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहिताए, सत्य पवन सुत मोहि सुनाए। बन विंध से सुत बदे पुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत्य अपिकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई विचारे तव फिर कीर्ति सुहाए, दस कंदर में कहीं नहीं खिटाई। देख आई जो कछु कपि भाषा, तुम मेरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वर
वैभव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टा की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है। जो असीमते पे तो खाए की सा कहे असे वचन हंसा दस सीसा पीते ही खाए खाते हो पुनि तो ही अब ही समझे परा कछु मोही। रावण बोला अरे वानर जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा पिता को खाकर फिर तुमको भी खा सकता हूँ, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाले बिमल जैसे भाजन जानी हते उने तो अदमी अभिमानी कहो रावण रावण जग के ते मैंने जैसे रेवन सुने सुनु देते। अरे नीच अभिमानी बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। रावण यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाल ही जितन के गौ पताला राखहु बांधे से सुने साला खेले बालक मारहि जाए दया लागे बलि दीन छोड़ाए। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बाली को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरे से मुझ देखा धाए धरा जिमि जंतु विशेषा को तुक लागे भवन ले आवासो पुलस्ते मुनि जाए छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहते मोहे सकोच अति रहा बाले के कोख इन्हें महु रावण ते कावन सत्य बदे तजमाख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली के कोख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सोनो सट सोए रावण बलशीला हरे गिरे जान जासो भुज लीला। जान उमापति जासु सुराए पूजहु जे सिर सुमन चढ़ाए।
ने कहा, अरे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी सूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने शिरो रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था। शेरे सरोज निज करनी उतारे, पूजो अमित बार तेरे पुरारे, भोज विकेरा में जानी दिगपाला, सट अजय हो जिनके ओर साला। शेर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जाने दिग्गज और कठिनाई, जब और वीर हो जाए बरियाए, जिनके दर्शन करालिन फूटे, और लागत मूलक वे टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनके जबरदस्ती भिड़ा मेरी छाती में कभी नहीं टूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जासू चलत डोलती इमी धरनी, चढ़त मत गज जिमी लघु तरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापी, सुने हुई न सिरवन अलीक पिरलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाले हाथी के चलते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवास करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना? ते ही रावण कह लगु कैसे, नर कर कर से बखान, रे कपि बरे बरे खर खल, अभी जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट असभ्य तुक्ष बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल